प्रश्न इतना सा है कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं। आपने सप्तम स्कंद बहुत बार सुना है, एक बार इस दास के मुंह से भी सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ व्यासपीठ से उसी कथा को कहने के लिए जो कथाएं प्राचीन काल में होती थी। मेरे सामने ग्रंथ है, बिल्कुल एकदम पोथी के अलावा कुछ भी है नहीं, संस्कृत का ग्रंथ मेरे पास में है जो इसमें वर्णन है, और उसी श्लोक का बोल करके मैं उसमें व्याख्यान कर रहा हूँ। कहीं से कोई चटनी मिलाने की मेरी अभ्यासता है ही नहीं। तो इसमें प्रहलाद चरित्र है। इसमें प्रहलाद जैसे बच्चे कैसे जन्म लेते हैं ये बताया है। परमात्मा खम्भे में नहीं होते, खम्भे में हो तो खम्भा तोड़ो, भगवान का दर्शन करो। प्रहलाद जैसा कोई साधक बनता है तो परमात्मा तब खम्भ से प्रकट होते हैं। इसमें यह कथा है, इसको आप जरूर सुनिएगा। आइए, मैं 15 अध्याय के इस स्कंद की तरफ बढ़ रहा हूँ। और राजा परीक्षित ने बड़ा अद्भुत प्रश्न पहले ही इस श्लोक में छोड़ दिया। क्या कहा? श्री गणेशाय नमः। राजोवाचः, राजा ने क्या कहा? राजा कहने लगा कि सम प्रिया स्वेदन ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियास्ते कथम दैत्यान्नवधि दुष्मो यथा। कहा, राजा ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि परमात्मा तो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन इन कथाओं को सुनकर के मुझे यह लग रहा है कि परमात्मा ने भेदभाव किया। परमात्मा ने इंद्र का सहयोग किया, इंद्र का साथ दिया और उन्होंने दैत्यों को मरवा दिया। जो ईश्वर है अपने आप में, तो उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतीन सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संशयासु महान जाता तद्भावा श्रुतुमर्हति। आज मेरे मन में भारी संशय हो रहा है, क्या भगवान भी ऐसा कर सकता है? जब परमात्मा ऐसा कर सकता है तो दुनिया का एक पिता अपने 4 बच्चों में पक्षपाती क्यों नहीं हो सकता? परीक्षित बोले, जब स्वयं ईश्वर इतना बड़ा पक्षपाती बन सकता है, जो इंद्र का सहयोग करके और दैत्यों को मारने के लिए उतावला होता है, तो भगवान आप गुरुदेव मुझे ये बताइए कि समा प्रिया सुहृदन ब्रह्मन, परमात्मा को तो सभी प्रिय होने चाहिए। पिता तो वही बढ़िया है जिसके घर में 4 बेटे हैं, उसका स्नेह चारों के ऊपर हो, लेकिन एक को मान ले और दूसरे को दुत्कार दे तो वो काय का पिता होगा? और ये कथाएं सुनकर के गुरुजी ऐसा ही लग रहा है, जब तक आपका ध्यान व्यासपीठ की तरफ नहीं होगा तब तक व्यासपीठ का एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन कथाओं को ठीक से सुन लें। आगे का तो पता नहीं है, मुझे कथा कहते हुए 26 वर्ष हुए हैं। 3 तारीख को पूरा 26 साल पूरा हो जाएगा, 3 मई को पूरा 26 साल, मेरी 26 साल की यात्रा। 26वां यह वर्ष मेरी जन्मभूमि पर इस कथा को गाने का मुझे जो मौका और एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मुझे यह लगता नहीं है कि फिर कभी जल्दी ऐसा संयोग बनेगा। आप तो कहोगे कि हम तो हर साल ही बुला लिया करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल संभव नहीं है। भगवत कृपा से आज कथाएं पूरी दुनिया में चलती हैं, और इतने काम फैला रखे हैं गौशाला से लेकर अभी तुलसी वन आश्रम एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा है, जिसमें बहुत लंबी चौड़ी जगह खरीदी गई है। मैं कोई अपनी महिमा का बखान नहीं कर रहा हूँ। यह सुन करके आपको खुशी तो होगी कि हमारे गांव का निकला हुआ है बालक ऐसे धर्म और सत्कर्म में यह लगा हुआ है। इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जिसकी लागत लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए की तो उसके ऊपर निर्माण की लागत है। 14 करोड़ 17.5 लाख रुपए की उसकी ज़मीन खरीदी गई है। अब ये मैं बाहर कथा ना करूं तो ये सब काम पड़े के पड़े रह जाएंगे, सब धरे के धरे रह जाएंगे। मेरा तो मन करता है कि मैं 1 वर्ष तक कथा कहूँ यहाँ, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं है कि कार्तिक नहाओ चाहे माओ और बिना पैसा हो ही नहीं ब्याह, इसलिए वो संभव होता नहीं है। मैं बड़ा बड़भागी हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि पूर्वजों को देवताओं को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोले माँ के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। राजा ने कहा कि सम प्रिय सुहृदन ब्रह्मन भूता
भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान्नवदीति शमो यथा। गुरुदेव इन कथाओं को सुनकर के स्पष्ट वर्णन यह हो रहा है कि परमात्मा पक्षपाती है। भगवान ने इंद्र देवताओं का सहयोग करके और दैत्यों को मारा। इतीन सुमहाभाग नारायण गुणान प्रति संस्यासु महान जात तद्भावासु तुमर्हति। ये मेरे मन में जो संशय आया है, और हे गुरुदेव मेरे इस संशय को आप दूर कर दें, आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। आइए, उसके बाद भगवान सुखदेव की वाणी खुली और उन्होंने कहा कि सत्वम रजस तमयति प्रत्येनात्मनो गुणा। परमात्मा नाम उसी का है, ना तो जिसके पास सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है, इसलिए उसको गुणातीत कहा गया है। वो तीनों गुणों से हे राजन वो बिल्कुल बाहर है। ना तो उसका कोई मित्र है, ना कोई उसका दुश्मन है, ना उसका कोई अपना है, ना उसका कोई पराया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अत्रो बोधा है तब पूर्वम इतिहास सुरक्षण प्रीत्या महाकृतो राजन प्रक्षता जात शत्रवे। जैसे तुमने मुझसे ये प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी से किया। परीक्षित ने कहा कौन से समय किया? कहा दम घोष सुतपारंभ्य कलभाषिता संप्रसमसी गोविंद दत्त वक्त्रश दुर्मति। राजसूय यज्ञ के आरंभ से पहले दमघोष के पुत्र शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी। 100 गाली दी। भगवान ने चक्र उठा करके उसको मस्तक छेदन कर दिया। उसकी देह में से हे राजन एक ज्योत निकली, और वह ज्योत भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गई। ये सबने देखा, युधिष्ठिर ने भी देखा। तो युधिष्ठिर को उस समय इतना आश्चर्य हुआ कि उनके बगल में गुरुदेव देवर्षि नारद जी बैठे हुए थे और उनसे रहा नहीं गया। और वो क्या बोले युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कहने लगे कि हे गुरुदेव, शिशुपाल ने गाली दी और भगवान ने चक्र चलाया और इसकी देह से ज्योत निकली और भगवान के ही चरणों में विलीन हो गई। तो ये दृश्य देख करके मेरी बुद्धि ऐसे हिल रही है, कैसे कि कथम तस्मिन भगवती दुरपग्राह धामनी पश्यताम सर्वलोकानाम लयमी नेत्ररंजसा। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। एतद भ्राम्यते में बुद्धि, मेरी बुद्धि ऐसे भ्रमित हो गई जैसे दीपार चिरव वायुनः, जैसे दिया जल रहा हो और हवा चल रही हो, तो चलती हुई हवा में दिए की ज्योत इधर उधर मंडराती है। जिस प्रकार से हवा चलने पर दिए की ज्योत इधर उधर हिलती है। ब्रूहि तद्भूत तत्वम भगवस्तस्त्र कारणम। आज मेरी बुद्धि ऐसे ही हिल रही है गुरुदेव, जैसे जलते हुए दिए के ऊपर हवा चले तो ऐसे, और हवा चलने पर वो कभी भी बुझ सकती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मैं नास्तिक ना हो जाऊं ये सब सुन करके। मुझे तो ऐसा, मेरी आंखों के सामने जिसने 100 गालियां दी, तो फिर तो लोग यही सोचेंगे गाली दो भगवान को खूब, क्योंकि ये तो गाली देने से मिल जाता है। हाँ, गाली जिसने दी ठीक है, उसका मस्तिष्क काटा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि उसकी दिव्य ज्योत और भगवान में ही विलीन हो गई। तो ये सब देख करके मेरी बुद्धि वायु की ज्योत की तरह ये हिल रही है। इसमें गुरुदेव मेरा समाधान कीजिए। आइए, तब देवर्षि नारद क्या बोले उसको सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को सुना रहे। नारद जी कहने लगे कि राजन, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। तुमने कहा कि भगवान का इसने अपमान किया, इसने भगवान को गाली दी। तो नारद कहते हैं कि निंदनस्तव सत्कार कार्यार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन विवेकेन कल्पिताम। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, तुमने जो अपमान की बात कही ना, ये निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये शरीर के धर्म है, और परमात्मा शरीर नहीं है। कहा ये शरीर के धर्म है। इस श्लोक में यही तो कहा, निंदन स्तुति सत्कार तिरस्कार कलेवरम। 4 बातें एक ही श्लोक में बोल दी हैं। कहा राजन, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये चारों के चारों शरीर के धर्म हैं। और परमात्मा जब गुणों से दूर हैं, तीनों गुणों से दूर हैं, तो वह फिर शरीर से दूर क्यों नहीं है? हे राजन, जो तुमने ये बात कही है मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा
भगवान ये वो है, ना तो जिसका कोई दुश्मन है, ना जिसका कोई मित्र है, ना जिसका कोई अपना है, ना जिसका कोई पराया है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है वह उसको अपना हो जाता है, और जो धर्म की मर्यादाओं का खंडन करता है वही परमात्मा से दूर चला जाता है।